नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। हम पहुंचे हैं मुल्तान, हल्का यानी 149। ये वो अहम सीट है जो कि मखदूम जावेद हाशमी साहब ने छोड़ी पीटीआई से इख्तलाफात के बाद, और अब उस पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। हम पहुंचे हैं मखदूम साहब के घर, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी बात हम आप तक पहुंचाएंगे। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी पुरानी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने आपको बागी से दागी बना दिया। अब कितना आपके लिए इलेक्शन कैंपेन किस तरह रही आपकी, कितनी तैयारी है आपकी, और ये जो लकब आपकी पुरानी जमात ने आपको दिया है, इसको लेकर के कल का इलेक्शन किस तरह देख रहे हैं आप? ये देखें, ये तो जमातों का अपनी सोच होती है। मेरी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने ये बात नहीं की, ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही है। अच्छा, उन्होंने ये लकब मुझे दिया है जो उनकी ऊपर मैं नहीं कहता, तारीख आज तक उन्हीं को ही कहती है। तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे किसी से ना गिला है ना शिकवा है। मैंने कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई है और बड़ी पुरअमन कैंपेन थी। किसी पे कोई मुक्का नहीं लगा, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ना कोई बात हुई है। मैं अकेला चलता रहा हूँ और बाद में मुस्लिम लीग की टीम भी आ गई, लेकिन मैं तकरीबन 22 से 24 दिन अकेला कैंपेन करता रहा हूँ और बड़ी अच्छी कैंपेन रही है। इंशाल्लाह उसके नताइज भी अच्छे होंगे और हम बड़े उम्मीद। अगर जावेद हाशमी अकेले होते, मुस्लिम लीग की टीम में जिस तरह से आपको हिमायत हासिल है वो ना होती, तो आपको क्या लगता है आपके लिए मुश्किल था? देखिए, मेरे लिए यकीनन ये जो स्पोर्ट है ये उनका हक है, उन्होंने दिया है मुझे, और ना देते तो भी मैंने इलेक्शन तो लड़ना था, तो मुश्किल होता या आसान, ये तो वक्त बताता, लेकिन वो तो वक्त गुजर गया। अब क्या वक्त क्या बताएगा आगे? अगर आप जीत जाते हैं, असम्बली में जाते, आज़ाद हैसियत में रहेंगे या पीएमएलएन ज्वाइन करेंगे? आज़ाद हैसियत। अच्छा, लेकिन मैं एक बात जो आप ही के मुंह से निकली उसको मैं ज़रा दोहरा दूँ। खुदा ताला आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत दे, लेकिन आपने ये फरमाया था कि मुझे जो है वो पीएमएल के ही कफन में लपेटा जाए। तो ये मैंने आज नहीं कहा, ये जो मीडिया कर रहा है, ये बात मैंने उस वक्त की जब मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था। मैंने इमरान खान साहब को भी कहा था कि मैं तो मुस्लिम लीग हम तो छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा मेरा वालिद भी मुस्लिम लीग का था, मैं भी अंदर से मुस्लिम लीगी हूँ, तो मैंने कहा वो जगह आपकी जगह। अब मैंने उस शायद ज्वाइन करने के 1 महीना बाद वो भी मैंने इमरान खान की मौजूदगी में कहा कि मैंने कहा अपने बच्चों को कहा हुआ है कि मुझे मुस्लिम लीग के कफन में दफन कर दो। यानी ये जरा वाज़ेह कर दीजिएगा कि ये लीग कौन सी होगी? ये कौफ लीग होगी, नवाज लीग होगी, या बागी लीग एक नई बनेगी? वो ये जो पाकिस्तान बनाने वाली जो झंडा है, मैं उसी की बात। नहीं, वो झंडा इस वक्त उठाया किसने हुआ है? आपकी क्या रहे हैं? वो सब लोगों ने अपने आप में कोई उसे उन्होंने चेंज नहीं किया, झंडा एक ही है, और वो जिसका हाथ से लगता है वो छीन के ले जाता है उसका। ये आपका बात करना चाहें, मैं समझता हूँ कि मैं उन्हीं नज़रियात पर, उन्हीं सोचों पर कायम रहते हुए मरूंगा। हाशमी साहब, एक नाकदीन आप पर यह भी तनकीद करते हैं कि हाशमी साहब ने अपनी ये जो इलेक्शन कैंपेन है NA 149 की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चलाई, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने सिर्फ खान साहब पर, तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए। आपकी ये इलेक्शन कैंपेन इल्जामात पर मबनी थी? नहीं, मैं आप बताएं, आप बात बताएं जी, कौन से इल्जाम मैंने लगाया? मैंने कोई नहीं लगाया। आप जब आपने छोड़ी तहरीक इंसाफ, वहाँ बात उस दिन से लेकर अब तक आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात है। उस वक्त वो भी बातें मैं कह के यहाँ चलाया, फिर यहाँ इलेक्शन कैंपेन की बातें करता हूँ, हल्के की बातें करता हूँ, मुल्क की पॉलिटिक्स के हवाले से बातें करती हूँ। मैंने इल्ज़ामात, आप और बताएं, मैंने कोई इल्ज़ाम नया आके लगाया हो यहाँ? नहीं लगाया, पता है ना। नहीं, आपने जब बात करते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो जो बातें, जो कॉन्फिडेंशियल बातें खान साहब और आपके दरमियान हुई, वो गलत से सही, वो मैं जज नहीं करूंगा उस पर, लेकिन वो आपने एक्सपोज की। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा होता रहा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं वहाँ बातें करके आया, उसको एक्सपोज करने की बात नहीं है। मैं तो हर इशू के ऊपर डिस्कस करता हूँ। जब इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बात करनी थी, मेरे पास एक सबसे मौसर ज़रिया जो है वो यही था
उसके ज़रिए मैंने उनसे कहा, बात की। हालांकि मुझे हॉस्टाइल मीडिया का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं चाहता था ये जो कुछ है दिखाएं, उसके ऊपर मैंने बात की। और मैंने ये कहा कि मैं, अगर मुझे खान साहब बुलाएं मुल्तान के जलसे में, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। और वहाँ मैं उस जो उन्होंने चार्ज शीट दी थी उसका जवाब उन्होंने 29 अक्टूबर तक मांगा है। और मैंने कहा कि वो इतना सिंपल है कि मैं वही जलसे में खड़े होकर जवाब दे दूंगा। अब इसमें में इल्ज़ाम की क्या बात है? कोई ठीक है, इल्ज़ाम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाशमी साहब, आपको क्या लगता है वो वोटर जब आपने 2013 का इलेक्शन लड़ा, बल्ले के निशान पर, पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर जो आपने वोट मांगा था, आज आपको वो वोट दोबारा मिलेगा? देखिए, पीटीआई ने तो इनडायरेक्ट तरीके से शाह महमूद साहब ने, वो उसके इस वक्त सबसे बड़े जो कंट्रोलर हैं, उन्होंने उसको अपने हाथ में कंट्रोल करके कहा कि ये मैं किसी और को दे दूँगा। लेकिन पीटीआई ने, इमरान खान ने मुल्तान के जलसे में भी ये नहीं कहा कि पीटीआई के वोटर जावेद हाशमी को वोट ना दें। उनकी दिल करेगा देंगे, कुछ का नहीं करेगा नहीं करेगा। लेकिन वो आपके मुखालिफ उम्मीदवार डोगर साहब, अमीन डोगर साहब की हिमायत जब कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो वाज़ेह है ना कि वो नहीं चाहेंगे कि पीटीआई का वोटर आपके हिमायत पास क्या आए। होती है? मुल्तान में जलसा हुआ, डोगर साहब खड़े थे स्टेज पे, इमरान खान तकरीर करने आए थे, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। जब हिमायत करता आदमी इस जलसे के अंदर हाथ पकड़ के कहता है ये मेरा कैंडिडेट अच्छा, ये आप समझते हैं कि खान साहब ने डोगर साहब की नहीं कहा, हिमायत नहीं की नहीं और ये कहा, ऑफिशियली नहीं उन्होंने कहा। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं कहा। वो जरूरी ऑफिशियली क्या करेंगे? जब वो नहीं किया तो नहीं किया। तो पसपर्दा भी सारी कोई कौम हिमायत ने नहीं हो देखा रही, था। पसपर्दा भी कोई हिमायत नहीं हो रही, आप समझते हैं? कोई कर रहा होगा। इमरान खान ने नहीं किया, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। कुरैशी साहब तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डोगर साहब को बिठा के अलल ऐलान कह चुके हैं, वो पार्टी का उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है, तो क्या उनका कहा माने नहीं रखता? नहीं, देखिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जलसा किया इसी शहर में जहाँ 8 जाने भी गई हैं। इमरान खान ने किसी को नहीं कहा। वो फिर वापस आए, फिर यहाँ से चले गए, उन्होंने किसी के बारे में नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो इंतखाबी जलसा नहीं था, मुझे इंतखाबी जलसा नहीं था। देखिए, वो शाह महमूद वो तो गो लगावास गो कैंपेन का जलसा नहीं, था। शाह महमूद ने सारी तकरीर उसी कैंडिडेट के हक में की और सिंबल को भी बदल के दिखा दिया उसी जलसे। नाज़रीन, हाशमी साहब से हमारी बात भी हो रही है, बार बार लाइट भी जा रही है, फ्लक्चुएशन आप भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद सो काइंड ऑफ इन कि वो इस गर्मी में बैठे हैं और हमारे साथ बात भी करें। अच्छा हाशमी साहब, एक और चीज़ जो बहुत पॉपुलर परसेप्शन जो है कि कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, खान साहब जो है वो नहीं चाहते थे कि आपके मद्दे मुकाबल जो लीडर हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी मदद की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। कुरैशी साहब की ये अपनी एक जिद कह लें या इसमें उनका अपना एक ईगो फैक्टर शामिल है कि वो आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं। ये सही बात है, ये सही बात है। मुझे नहीं पता वजह क्या है, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ में गया था, उन्होंने खुद फरमाया है अभी मीडिया के सामने कि मैं जावेद हाशमी के आने के खिलाफ था। क्यों खिलाफ थे? मैं तो आप बैठे थे, मैं आ गया हूँ। मैं ना जाता कि आगे शाह महमूद बैठा हुआ है, तो वो क्यों खान साहब को इसको नहीं लेना? तो उनकी वो ईगो जो इशू है, यही ईगो का है, वो मुझे नहीं समझी आती। ठीक है, वो क्या है, क्यों है, वो बताए। अच्छा, आपके मुखालिफ जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि चूंकि अब आपको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, मतलब मुस्लिम लीग नून जो है आपको सपोर्ट कर रही है, हो सकता है कल के इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो। जावेद हाशमी, जिनको मोहसिन जमहूरियत भी, मैं जब देख रहा था बैनर्स जगह जगह लगे हुए हैं आपके नाम के, मोहसिन जमहूरियत भी कहा जाता है, ऐसी किसी चीज़ को जब आप खुद देखें, आपके हक में ही भले क्यों ना हो रही हो, आप एक्सपोज करेंगे? मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, मेरे सामने एक आदमी ने, पहले होते थे डब्बे, उसके अंदर डाला जाता था वोट, तो वोट, मैं जल्दी में गया तो वो उसके डब्बे में वोट डाल रहा था, उसे ऊपर छोड़ दिया और दौड़ गया। उसे कहा ये इन्होंने देख लिया है, तो मैंने वो वोट उठाया और उसी डब्बे में जो मेरे मुखालिफ का था, मैंने अपने हाथ से डाला था। मैं इस वक्त आज भी बिलीव करता हूँ, बगैर अगर आप धांधली के साथ बन भी जाएं, उसका क्या फ़ायदा है? मुझे उससे बेहतर है हार जाना।
मैं घर में बैठ सकता हूँ, कोई और जो हज़ारों लोग पड़े हैं जो मेरा कोई इतना वैक्यूम भी नहीं है, वो आके वैक्यूम को भर लेंगे। ये इसको मैं रास्ते में समझूं जो ग्रेव यार्ड्स हैं वो इनएविटेबल से भरी पड़ी हुई हैं। मैंने मरना नहीं, जाना नहीं है, ठीक है, मैं कैसे धांधली को बर्दाश्त करूंगा। ठीक है, आप धांधली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो आपके हक में ही क्यों ना हो रही हो। ठीक है हाशमी साहब, ये भी कहा जाता है कि चूंकि आपने जिस तरह से चीज़ों को एक्सपोज किया, जिस तरह से सामने लेकर आए, उससे इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज हुई। ये नाराज़गी आपको लगता है कि कल के इंतखाबात में महंगी पड़ सकती है? देखिए, वो नाराज़गी तो कहीं क्यों ना कहीं होती रहती है। मैंने ये नाराज़गी सारी उम्र जो है ये खुद मोल ली है। मैं जेलों में बैठा हूँ 8 साल 10 साल, अपना कैरेक्टर को साफ रखा है कि कोई चीज़ मेरी लेके ना आए। तो मैं समझता हूँ कोई नाराज़ हो या खुश हो, मैं वही करूँगा जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है। हाफिज़ साहब, अगर आमिर डोगर साहब, जो कि मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मजबूत कंटेंडर वो हैं आपके, अगर वो हार, जो कि आपने पहले भी उनको हराया, अगर वो हार जाते हैं तो शायद उनका इतना नुकसान ना हो, लेकिन अगर यही शिकस्त आपके, चूंकि आपकी ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आप जीतते आए हैं, आपका एक नाम है, अगर यहाँ पे आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो ये कहा जाता है कि फिर आपके लिए मुल्तान में अपना सियासी करियर सस्टेन रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं वैसे भी अर्ज करता हूँ कि मेरी आपसे अर्ज किया ना कि कोई इनएविटेबल नहीं है कि वही हो तो ठीक होगा, जावेद हाशमी होगा तो ठीक होगा, अगर कोई और जीत जाए तो बुरा होगा। ये इस तरह की जमहूरियत में मैं बिलीव नहीं करता, कभी ना बिलीव किया है ना करूँगा। जावेद हाशमी, आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा, जावेद हाशमी अकेले रह के, जैसे कि आपने खुद का आप आज़ाद हैसियत में रहेंगे, मुल्तान के आपके हल्के के आवाम की उमंगों पर आप अकेले रह के कैसे पूरा उतरेंगे? मेरे ऊपर अभी तक यही कहा जा रहा है ना, इस अकेले आदमी ने नक्शा बदल दिया है, अच्छा या बुरा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नक्शा अकेला आदमी भी बदल के दिखाएगा। ठीक है, अच्छा एक मैं इससे थोड़ा सा हट के सवाल करूंगा, क्योंकि इससे चंद दिन पहले मैंने गवर्नर पंजाब का जो है वो चौधरी सरवर साहब का मैंने इंटरव्यू किया, और उन्होंने उनमें से एक बात की थी कि वो जो वाकया लंदन की बात जिसमें आपने उनका नाम लिया, बाद में आपने तस्दीक भी की, आपने खुद भी फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगी थी, तो आपने माफ़ी मांगी थी चौधरी साहब से? मैंने माफ़ी नहीं मांगी, फिर भी मांगने को तैयार हूँ। मैंने उनसे कहा था मैंने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने आपके, और उनको खुद उन्होंने कहा मुझे भी पता चल गया था। वो हमारे जो दोस्त होते हैं मीडिया के मेहरबान, मैं एक बात कर ही नहीं रहा, वो मेरे ज़िम्मे लगाए। मैं तो उनको, हमारी 1-2 मुलाकातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे वो बहुत अच्छा आदमी लगा है। वो इस सिस्टम के अंदर मिसफिट है, वो मैं तो उसके एडमायरर में से हूँ, मैं उसके खिलाफ क्यों कहूँ? उनको कोई और जॉब मिलनी चाहिए, फेडरल में जॉब मिलनी चाहिए आपको लगता है? ये वो जाने, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ वो उसके ख्यालात के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। मखदूम साहब, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच, आपने सर हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हम मौजूद थे मखदूम जावेद हाशमी साहब के साथ, और कोशिश करेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो जो दीगर कंटेंडर्स हैं, दीगर कंटेस्टेंट हैं, ख़ासतौर पर आमिर डोगर साहब, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे वो क्या वर्जन रखते हैं। इस वक्त मौजूद है हल्का N149 में मलिक आमिर डोगर, जो कि जिनको PTI की हिमायत हासिल है, उनके इंतखाबी दफ्तर के बाहर मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं, यहाँ पर हम कारकुनों से बात भी करेंगे और देखेंगे अंदर का माहौल कैसा है। थोड़ी देर में मलिक आमिर डोगर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब, मुझे बताएं कि आपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए किस हद तक आपको उम्मीद है, किस तरह से कैंपेन की आपने उनके लिए? इंशाल्लाह हम 100% उम्मीद से कि इंशाल्लाह कल जीत मलिक आमिर डोगर की होगी और बड़ी अक्सरियत से होगी। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि जी अदनान डोगर साहब हैं, अच्छा आप भाई हैं मलिक आमिर डोगर साहब के, कैंपेन किस तरह किया आपने, किस हद तक आपको उम्मीद है? कैंपेन तो हमारी बहुत अच्छी हो गई है जी,
अब हमें सिर्फ एक ही खदशा है, वो ये है कि जो पंजाब हुकूमत है वो कोई रिगिंग ना करे, और इंशाल्लाह ताला ये देख रहे हैं आप आवाम को जोशो खरोश, इस आवाम हमारा जो मकसद है दोस्तों का सब यही है कि पंजाब हुकूमत का हम रास्ता रोकें और उनको रिगिंग ना करें। नहीं, अगर बात वायलेंस तक बढ़ गई, अगर बात तशद्दुद हो गई सूरत हाल, तो फिर उसमें क्या आप किरदार अदा करेंगे अपना? तरीके से ठीक है, हर उनकी होचे और छिछोरे हथकंडे जो पंजाब हुकूमत करेगी उसका हम सारे दोस्त मिलकर मुकाबला करेंगे। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आप आमिर डोगर साहब की हिमायत में यहाँ पर मौजूद हैं और वो गोला बाग को तराने आ रहे हैं, और जो तराने बज रहे हैं पीछे, अगर आपको आवाज़ आप तक आए, ये वही तराने हैं जो इमरान खान साहब के जलसों और धरनों में बजा करते हैं। नया पाकिस्तान बनाने के तराने जो हैं, उन्हीं तरानों को यहाँ पर बजाया जा रहा है। वाज़ेह तौर पर खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनको हिमायत हासिल है। आप डोगर साहब का दफ्तर जो ऊपर है, अभी ऊपर चलते हैं और चल के उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, NA 149 के एक मजबूत कंटेंडर मलिक आमिर डोगर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ बात करते हैं और उनकी तैयारियों के हवाले से और कल का इलेक्शन वो किस तरह देख रहे हैं, उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देख रहे हैं कल का ज़मीनी इलेक्शन आप? ये इलेक्शन बड़े जोशो खरोश से हो रहा है जी, पब्लिक की बड़ी पार्टिसिपेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल टर्नओवर भी अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह ये इलेक्शन में भारी एक्सेस से कामयाब होगा। इसमें आप मलिक साहब एक मजबूत उम्मीदवार और एक मजबूत सियासतदान के मद्दे मुकाबले खड़े हैं, जिन्होंने पिछली बार भी आपको जीतने नहीं दिया था। अब की बार और पिछली बारी में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप खुद को? क्यों आप, क्या रीज़न्स हैं आपके पास कि फिलहाल आप खुद को ज़्यादा मजबूत समझ रहे हैं? एक तो उनका अपना किरदार हाशमी साहब का, अच्छा, कि उन्होंने हर इलेक्शन में एक चेहरे पे नया चेहरा लगाया और हर गली मोहल्ले में इस हल्के की फ़िज़ाओं में एक ही नारा है जो कि कौमी तराना बन गया बाकी तारीख। तो एक तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मेरे अपने ख़ानदान की खिदमत, मेरे वालिद साहब मरहूम सलाहुद्दीन डोगर, उनकी खिदमत, तो सारे अवामिल हैं जो इकट्ठे हो गए हैं और नाज़मीन, काउंसलर्स, ताल्लुक़ वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह ये घर, इस घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ। हम अपोजिशन में हों, इक़्तिदार में हों, लोगों की हम खिदमत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद इस हल्के के लोगों को उनका हकीकी नुमाइंदा मिल रहा है और एक इम्पोर्टेड उम्मीदवार से उनकी जान छूट रही है। नहीं, इम्पोर्टेड उम्मीदवार आप रेफर कर रहे हैं हाशमी साहब को, वो तो बड़े अरसे से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जीत, अपना लोहा मनवाते आए हैं। हाँ, उनको इम्पोर्टेड किस तरह कह रहे हैं? उनका आबाई हल्का मखदूम रशीद का है। अच्छा। जहाँ से वो हमेशा हर बार हारते थे, लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब उन पे मेहरबान होते थे, कभी उनको पिंडी से जितवा देते थे, कभी लाहौर से। 2008 में उनको पहली बार मुल्तान में मेरे वालिद सलाहुद्दीन डोगर साहब के मुकाबले में पुट किया गया। तो उस वक्त PMLN के यहाँ के मकामी उम्मीदवार थे, वो सब पसपाई इख्तियार कर गए कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि हम सलाहुद्दीन डोगर का मुकाबला किया जाए। तो एक बागी को बना के और उसको पेंट करके, उसको मेकअप करके लाए गए। इलेक्शन वो जीत गए, हमने उस इलेक्शन की रिजल्ट को कबूल किया। वो मेकअप डोगर साहब इस वक्त जिनकी हिमायत आपको हासिल है PTI की, इमरान खान साहब की, वो मेकअप तो उन्हीं ने किया था ना? 2008 की। अच्छा, 2008 की बात करें, ठीक है। अच्छा, से थे 2013 में PTI से। आप क्या समझते हैं, जो वोट आप अब कंसिडर कर रहे हैं, ये PTI का वोट होगा, ये आमिर डोगर का वोट होगा, सलाहुद्दीन डोगर साहब का वोट होगा, या फिर ये सीधा सीधा बल्ले की करामात होंगी? देखिए, इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है, मेजर फैक्टर तो PTI का वोट होगा। उसके अलावा मेरे साथ बहुत सारी मजहबी पार्टियां हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, मेरे साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, अंजुमन ताजरान है, तहरीक सूबा मुल्तान है, और दो यहाँ मेन ट्रेडर्स की पार्टियाँ, पाकिस्तान ताजरान मूवमेंट है। उसके अलावा जमात इस्लामी न्यूट्रल है, लेकिन वो मुझे सपोर्ट कर रही है। अच्छा। मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग कौन सी? NK। अच्छा। और पीपल्स पार्टी का भी मैं बहुत सारा वोट लूँगा, क्योंकि मेरी तवील वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ रही है। मेरी और मेरे ख़ानदान की पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और मैं समझता हूँ मेरे अंदर आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है। तो वजह क्या बनी उस देरीना रफाकत को छोड़ने की?
मैंने इसकी तरफ बाद में आना था, लेकिन आपने खुद चूंकि मुद्दा उठा दिया तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ा। बात 40 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कही थी, वो बात शायद आज इमरान खान कर रहा है। तो अगर मुझे यूं वो कल को कोई और कर देगा तो फिर आप खान साहब को भी छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़े अरसे के बाद कौम को भुट्टो के बाद कोई लीडर मिला है, तो कौम आज एक नई मंजिल की तरफ जा रही है, तब्दीली की तरफ जा रही है। हम एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। तो अपनी लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, तो मैंने ये कश्तियाँ जला कर आया हूँ, क्या मैं उस साइड पे जाना चाहिए? तो अब जो साहिल है डॉक्टर साहब, वो पीटीआई का है, क्योंकि जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं तो उसके बाद फिर शमूलियत इख्तियार करेंगे पीटीआई में? अच्छा, पीटीआई तो अब असम्बलियों से इस्तीफे दे रही है, अगर आप उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं तो क्या अगले दिन फिर इस्तीफा दे देंगे आप भी? देखें जी, आप जब पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो जो पार्टी का डिसिप्लिन है वो तो करना पड़ता है, लेकिन मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा और मेरा ख्याल है कि ये बातें कबल अज़ वक्त हैं। नहीं सर, ये देखें ना, अगर कल का दिन है उसके बाद फैसला कल शाम तक, रात तक फैसला हो जाएगा, और फिर बात आएगी आपके अपना फैसला लेने की। इतना खर्चा आपने किया है, लोगों को मोबिलाइज किया है आपने, लोगों ने आप पर एतमाद करके आपको वोट दिया है, तो क्या फिर हाशमी साहब ने भी यही किया था और आप भी यही करने जा रहे हैं जो आपका इल्जाम है? आप इस्तीफा दे देंगे फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है मैं असम्बली में मुल्तान के हकूक की आवाज़ उठाऊंगा। यानी पीटीआई से वाहिद आप होंगे नेशनल असम्बली में जिनका इस्तीफा नहीं किया होगा, बाकी सबका इस्तीफा होगा। नहीं समझ रहे कि मैं इलेक्शन आज़ाद लड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने खुद फरमाया ना कि इसके बाद आप पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। हमायत कर रही है, लेकिन ये वक्त और डिसाइड होगा, क्योंकि सियासत डे टू डे अफेयर। आज जो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं, कल को मुमकिन है कि सिनेरियो चेंज हो जाए। तो लेकिन ये है कि जो तरीके इंसाफ का फैसला होगा। अच्छा, इसको अगर मैं इस तनाजुर में देखूं आमिर साहब, जो कि एक पॉपुलर परसेप्शन बन भी चुका है कि बेसिकली ये जो टाकरा है मुल्तान का जो कल होने जा रहा है, इट्स नॉट अबाउट सीट, इट्स नॉट अबाउट विनिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग अ हॉक डाउन हु वेंट अगेंस्ट पीटीआई। यानी हाशमी साहब को ये बावर करवाना कि ये सीट पीटीआई की थी, ये मकसद है खान साहब का, और इससे बढ़ के ये मकसद है शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कि उनके राइवल रह चुके हैं। वो तो सीट जीतना, फिर आगे चल के अवाम के हुकूक की बात करना इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि किसी ना किस तरह से हाशमी साहब को नीचा दिखाया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई किसी की जातियात का इलेक्शन तो नहीं होता, ये तो वोटर्स का खालिस्तान अपनी राय होती है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। तो नीचा दिखाने वाली बात तो नहीं है। एक परसेप्शन, एक जिद तो है ना, जिद तो लगी है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सियासत में कोई जिद होती है, हार जीत है, कल ख़त्म हो जाएगी, परसों सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे। मुल्तान का ही कल्चर रहा भी नहीं है। जहाँ तक बात है हल्के की, हल्के के लोगों को एक नुमाइंदा तो अपना चाहिए, तो इलेक्शन है, इसमें जिद तो नहीं है। लेकिन मैं उस तरफ आ जाऊंगा, शायद इसको आप लगे कि आई एम ब्रैगिंग अबाउट इट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब कि हल्के के लोगों ने अपना एक नुमाइंदा चुन लिया, लेकिन वो इसी शशोपंज में मुब्तला रहेंगे कि ये नुमाइंदा आज गया तो कल गया, आज इसने इस्तीफा दिया कल दिया, क्योंकि जिस पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है वो इस वक्त खुद इट्स स्टैंडिंग राइट इन द मिडल, वो अभी हवा में मोहल्ले का इस्तीफे दे के भी तस्दीक नहीं करने जा रहे वो। तो आपकी उसके बाद आपके जो वोटर्स होंगे कैसा एतमाद रखेंगे वो आप पे? डोगरा साहब तो आज नहीं तो कल इस्तीफा दे देंगे खान साहब पे कहने। मेरा ख्याल है कि जब इस मुल्क में नई रिफॉर्म्स होंगी और इलेक्शन में देख रहा हूँ साल 1.5 साल में, उस वक्त सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे। अच्छा, आप भी यानी समझते हैं कि साल 1.5 साल में जनरल इलेक्शंस या मिड टर्म इलेक्शंस आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात जो कि खान साहब और उनकी पार्टी के दीगर जो हैं मेंबरान वो दोहरा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन करप्ट है, इस इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से ही 2013 का इलेक्शन जो है वो बड़े पैमाने पर रिग्ड हुआ। अब आप उनकी हिमायत याफ्ता भी हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे तमाम, मुतमईन है इलेक्शन कमीशन से? देखें, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो हमने इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाए हैं, राइटिंग भी, ज़ुबानी भी, मीडिया के ज़रिए भी। कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं मेरे हल्के के, 16 पोलिंग स्टेशन वो सेंसिटिव थे। माजी में 2011 में हमने इसी हल्का में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, मेरे चाचा लियाकत डोगर साहब ने, वहाँ काफ़ी हुकूमत ने ख़राबी पैदा की, उस पर FIR भी हुई। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नज़रें हैं, और ये इलेक्शन सिर्फ एक हल्के में इलेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में समझो इलेक्शन हो रहा है। इतना हाई प्रोफाइल हो गया है, और जिस तरह नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है,
तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी बका का मसला है कि अगर वो इलेक्शन कल साफ और शफाफ करा देते हैं तो कौम का किसी हद तक इलेक्शन कमीशन पे एतमाद बहाल हो जाएगा। और ये ज़रूरी है कि उनको कानून के आइन ताबे जो इख्तियारात हैं उनमें रहते हुए अपना रोल अदा। अगर हाशमी साहब जीत जाते हैं तो उसका मतलब इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होगा। देखिए तो चीज़ें कल इस वक्त हैं जी, कल इस वक्त तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो अच्छा आप लेकिन ये ज़रूर है कि आज दिन तक जो प्री पोल रिगिंग होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उनके मिनिस्टर्स, उनके एडवाइज़र्स जो सरकारी गाड़ियों में, फ्लैग वाली गाड़ियों में, ब्लू बत्तियों के साथ, आगे पीछे पुलिस स्क्वाड के साथ वो कैंपेन कर रहे हैं, अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है, आज भी वो कर रहे हैं। तो अच्छा। इलेक्शन के जो ज़ाब्ता इखलाक उसकी खुली खिलाफ वर्जी है जो पहले दिन से हो। आपने आवाज़ बुलंद की है इस जी पे? हाँ की है। सर्किट हाउस में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, उन्होंने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, टीमें बनाई हुई हैं, पूरी तरह वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन हम जीतें। आपको खतरा है क्या डोगर साहब कि कल के दिन आपको पिछाड़ने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा सकते हैं, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है? डू यू फील दैट? यकीनन मैं समझता हूँ कि वो करेंगे, लेकिन अगर वो करेंगे तो इस शहर का अमन खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी पर सीवियर रिएक्शन आपकी तरफ से आएगा, आपके सपोर्टर्स की तरफ से आएगा। हम तो पूरा अमन रहेंगे, अपने वोटर्स को भी कहेंगे, क्योंकि जो जीतने वाला था उसकी कोशिश होती है कि पोलिंग सारा दिन चले, और हमारी ख्वाहिश भी है जो पार्टी मुझे सपोर्ट करे उसका कल्चर भी है नहीं है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि लेकिन मुकाबला हमारा गुल्लू भट्टों से है और गुल्लू भट्ट एक्सपोज हो चुके हैं, उनके हालात वाक़यात आप समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश होगी, हमारे वर्कर्स की कोशिश को पूरा मन रहे और हम अपनी तवज्जो तमाम तर वोटर्स को निकालने और वोट कास्ट करने में लगा। एक चीज जो कि लैक करती रही पीटीआई, देखें यहाँ पे आप चूंकि पुराने सियासतदान हैं, आपके वालिद साहब, आपके चचा भी, तो वो कहते रहे कि जी पोलिंग बूथ्स के ऊपर, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आपके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो तरबियत याफ्ता नहीं, उनकी भी कुछ हद तक जनरल इलेक्शंस में नाअहलियाँ थी, जिसकी वजह से कई ऐसी चीजें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। प्रिपेयर्ड हैं आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर? हमने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी हार जीत में जाने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि कल के दिन का जब सूरज तुलू होगा वो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी की नवीद के साथ। कितनी लीड से जीतने का इम्कान है आपको? विजिबल मार्जिन। अच्छा, और हाशमी साहब की जो हार है, मैं एक दफ़ा दोबारा लेट मी रीइटरेट दिस पॉइंट, हाशमी साहब की जो हार है वो किस बुनियाद पर देखते हैं आप? देखिए, अगर आप आए हैं तो आप सर्वे कर लें, किसी गली मोहल्ले में, बाजार में, चौक में, दफ्तर में, किसी होटल में, किसी पब्लिक प्लेस पे अवामी रेफरेंडम में तो अवाम ने तो फैसला दे दिया हाशमी के खिलाफ। चले जाएं आप, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी सेहत के लिए भी दुआ कहूँ, सब ने फैसला दिया। ठीक है। अच्छा, हमने वाइट वॉश कर दिया। एक और उम्मीदवार हैं, एक और कंटेस्टेंट हैं पीपल्स पार्टी के, जिनको उन्होंने जो है वो खड़ा किया, और वो वाहिद मतलब टिकट होल्डर भी हैं वो पीटीआई से बाकायदा। उनकी कैंपेन किस, पीपल्स पार्टी के, सॉरी, तो उनकी कैंपेन किस तरह देख रहे हैं आप? खतरा है उनसे आपको? उनकी देखा, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है जी, इसमें खतरा है कि या उसकी तो बात नहीं होती। उनकी कैंपेन चल रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनकी कैंपेन चला रहे हैं। हर उम्मीदवार की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हासिल करूं, उनकी भी कोशिश होगी डेफिनेटली। पीपल्स पार्टी से लोग, जैसे आपने आगाज़ में कहा था कि वहाँ से भी आपको सपोर्ट हासिल है, तो वो भी विजिबल सपोर्ट है आपको? मेरा ख्याल है। अच्छा, अभी आप इस बारे में बैलेट पेपर खुलेंगे तो चलें, ठीक है। अमीर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, एंड विश यू वेरी गुड लक। नाज़रीन, बात हो रही थी NA 149 के एक मजबूत उम्मीदवार से, पीटीआई की इमरान खान साहब की सपोर्ट उनको हासिल है, अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। जब हम इनके डेरे पे, इनके ऑफिस पे पहुंचे, इंतखाबी दफ्तर पर, तो वहाँ पर भी कारकुनों का एक जमघटा मौजूद था, उनसे भी हमारी बात हुई और वो भी काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आते हैं अपनी जीत के हवाले से। हम आपको कल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं और आगे भी जो दीगर कंटेंडेंट्स हैं उनसे बात भी होगी, और आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, अब हम पहुंचे हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब के पास। उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि उनकी तैयारियां किस तरह से जारी हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइए, कल मार्का होने जा रहा है बहुत बड़ा, किस तरह से तैयारियां आपकी जारी हैं और किस तरह से कल के इंतखाब को देख रहे हैं आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इस हल्के में अपने निशान, अपने मंशूर, अपने झंडे के तहत इलेक्शन लड़ रही है। बाकी तो जितने 8-9 उम्मीदवार हैं वो सारे आज़ाद हैं और वो सहारों पे 2-3 इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुदा मालूम कल उनको उन जमातों का सहारा मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि वो उस जमात के कारकुन तो नहीं है, ना उनके पास उन जमात का निशान है, ना ही उनकी लीडरशिप ने उनका कोई ऐलान किया है। ना मियां नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी का ऐलान किया है, ना इमरान खान ने आमिर डोगर का ऐलान किया है। मेरा ऐलान तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। आज भी पट्टी चल रही है, मैं तो पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मेरी तो कमिटमेंट भी है। लेकिन पसपर्दा उनको सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग है ना। उधार है ना जी, उधार मांग रहे हैं, कोई दे दे ना दे ना दे, हमारे पास तो जो जितना असासा है हमारा जाती है, पीपल्स पार्टी का है। मौनी का नुमाइंदा हूँ मैं, चेयरमैन ने मुझे टिकट दिया है, कारकुन चेयरमैन के साथ मुतहद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तो ऐलान नहीं किया आमिर डोगर का। जहाँ 2 घंटे आमिर डोगर खड़े रहे, उन्होंने स्टेज पर उनका हाथ भी नहीं उठाया। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने कोई ऐलान नहीं किया, किसी दिन भी नहीं कहा कि जावेद हाशमी को सपोर्ट करें। वो उधार मांग रहे हैं, दोनों उधार देने वाले दें दें ना दें ना दें, उनके अपने। आप समझते हैं कि हाशमी साहब और डोगर साहब जो है वो उधार की सपोर्ट हासिल किए हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा, पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को यहाँ से बहुत बुरी शिकस्त हुई, फिर भी ये बेड़ा जो है वो आपके सर रखा गया और आपने ये बेड़ा उठाने की रजामंदी जाहिर की है। क्या समझते हैं आप, क्या रीजंस हैं आपके पास कि आप समझते हैं कि इस दफा आप इतने मजबूत हैं कि दीगर जो उम्मीदवार हैं उन्हें आप शिकस्त दे सकेंगे? जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री से वाकिफ हैं उनको पता है, 79 के बाद लोग कहते थे भुट्टो गया, भुट्टो शहीद हो गए, पीपल पार्टी मुक गई। 86 में बेनजीर उतरी तो लाखों लोग थे। फिर हमें हुकूमत मिली कुछ वक्त के लिए, 90 में फिर हम फारिग हो गए, हमारे पास 40 एमएनए थे। 93 में हम फिर वजीर आजम बन गए। जब 97 आया हमारे पास 19 एमएनए थे। उन्होंने कहा पीपल पार्टी मुक गई, पूरे पंजाब में कोई सीट नहीं थी। जब 2002 आया हमारे पास 100 एमएनए थे। पीपल्स पार्टी में ये ऊंच नीच आते रहते हैं। देखे ना कि जब जब पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत आती है उसके बाद अगले इलेक्शंस में शायद उसकी कारकर्दगी की वजह से उसको शिकस्त मिलती है। आप सही फरमा रहे हैं। बात यह है कि कुछ कारकर्दगी भी आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि बड़ी देर से यह साजिश हो रही है। पिछले 36 सालों से 37 सालों से पंजाब में हमें सूबाई हुकूमत नहीं दी जाती। कारकुनों के 90% मसाइल होते हैं पंजाब हुकूमत से, थाने का, कचहरी का, पुलिस का, हेल्थ का, एजुकेशन का, वासा का, सीवरेज का, सफाई का। अब कारकुनों को पता नहीं चलता कि विभाग में तो हमारी हुकूमत है। आप देखें सिंध में जब जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत बनती है, अगली मरतबा हमने रिपीट किया है या बहुत मार्जिन के साथ आते हैं। पंजाब में हमारे साथ साजिश 34-35 सालों से हो रही है। इंशाल्लाह इस मरतबा हम इस साजिश को नाकाम करेंगे। मुझे ये बताइएगा इस हवाले से कि अब चूंकि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में फाल करने के लिए वो मौजूद रहे, यहाँ पे काफी उन्होंने कोशिशें की हैं, ऐलान करना और टिकट आपको देना और फिर अपने नुमाइंदा, अपना जो उम्मीदवार खड़ा करना पीपल्स पार्टी ने ये भी 11th आवर पे किया था। तो क्या आप कहीं लिटमस टेस्ट तो नहीं पीपल्स पार्टी का कि चेक करेंगे जनाब हमारी जो कैंपेन थी पंजाब में पीपल्स पार्टी को फाल करने की किस हद तक कामयाब? मैं तो उम्मीदवार ही नहीं था, मैं तो कंपेन कर रहा था अपने आमिर डोगर साहब के लिए। वो हमारे उम्मीदवार थे और टिकट भी उन्हीं के लिए आया था। हम तो सारे उनको वर्कर थे, हम तो उनके नारे मार रहे थे। लेकिन अफसोस कि लास्ट मोमेंट के ऊपर उन्होंने हमें डिच किया। हम तो सिर्फ गद्दार को सजा देने के लिए मैदान में खड़े हैं, कोई लिटमस टेस्ट नहीं है। हम अब जितने ज़िमनी इलेक्शन आएंगे हम सारों में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमें गद्दारी, हमें छोड़कर जाने वालों का ख्याल ये था जब वो जाएंगे तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। यही ख्याल फारूक लगारी का भी था, यही मुस्तफा खर का भी था, यही ख्याल उसका जो चीफ मिनिस्टर थे सादिक कुरैशी उनका भी था, सारे यही ख्याल शाह महमूद का भी था, यही ख्याल आमिर डोगर का भी है। सारे चले गए। पीपल पार्टी अपनी जगह पे कायम खड़ी है और एक हकीकत है और कायम रहेगी और कल हैरत अंगेज रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। आखिर में मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब के तहरीक इंसाफ भी ये कहती है और पीपल्स पार्टी भी ये कहती रही कि पिछले इलेक्शंस में उनके साथ धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन पर भी तहफ्फुजात थे आपको। तो अब जो इलेक्शन कमीशन के जरिए तमाम ये इलेक्शन, कल का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इंतजाम से सब चीजों से मुतमईन है आप? देखिए, हमने तो हर दौर में इलेक्शन, जमहूरियत की बका के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया। लाख तहफ़्फ़ुज़ात थे, लाख प्रॉब्लम थे, हमने हमेशा इस सिस्टम को जारी रखने के लिए हमेशा इसको हिस्सा लिया है। जैसे भी इंतजाम हैं हमारी नज़र में सेटिस्फैक्ट्री हैं। रही बात धांधली की, देखिए धांधली तो हमारे साथ थी ना कि हमारी लीडरशिप को थ्रेट्स थे, हमें जलसा नहीं करने दिया गया। हमने पूरे पाकिस्तान में एक जलसा मुल्तान में अनाउंस किया, सारी इंतजामिया आके बैठ गई कि जनाब बम धमाके होने का खतरा, आप जलसा ना करें। जब लीडरशिप को निकलने ही ना दिए, उनको इजाजत थी, ना नवाज शरीफ को मना था ना इमरान खान को मना था। असल धांधली तो हमारे खिलाफ होनी थी कि हमें निकलने ही नहीं दिया गया, हमें जलसा करने की इजाजत नहीं थी। हमारे तो एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे को जो कैंडिडेट था 2 दिन पहले उसको अगवा कर दिया गया। इसलिए हमें तो एक प्री प्लान एक डिजाइन था जिससे हमें आउट करना था और हमें थ्रेट्स से। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कोई थ्रेट्स नहीं है। यूसुफ गिलानी और हमारी सारी लीडरशिप
भरपूर तरीके से कैंपेन कर रही है और हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा करेंगे और बहुत अच्छे नतीजे देंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। इससे पहले हमारी बात हुई जावेद हाशमी साहब और बाद में आमिर डोगर साहब से भी। हाशमी साहब ने जो अहम बात की, उन्होंने ये कहा कि वो आज़ाद हैसियत में ही असम्बली में बैठेंगे, अपनी आवाम की, अपने हल्के के लोगों की खिदमत करेंगे। और डोगर साहब की अहम बात यह थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और खास तौर पर यह कि जीतने के बाद वो पीटीआई में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार करेंगे। लिहाजा ये कॉन्ट्रोडिक्शन है जो कि उनमें और उनकी जो पार्टी पॉलिसी है उसमें आ सकती है। अब खुदा जाने जो है वो आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर वो क्या फैसला लेंगे, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी। और खास तौर पर अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब से, तो उन्होंने कहा कि चूंकि आमिर डोगर साहब ने पार्टी से गद्दारी की है, उनको सबक सिखाने के लिए वो मैदान में उतरे। नाज़रीन, कल का मार्का बहुत अहम है और हमने आज आपको, चूंकि अब जो इश्तिहारी मुहिम है वो खत्म हुई है, लिहाजा अब अपने अपने हलकों में मौजूद हैं तमाम उम्मीदवार, उनकी किस तरह की तैयारी है, क्या वो विजन रखते हैं आगे का, उससे हमने आपको आज के प्रोग्राम में आगाह किया। टिल नेक्स्ट, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।